हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समोसा पिक्चर्स। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कागज 2 और लापता लेडीज, इन दो मूवीज का। सबसे पहले आते हैं कागज 2 मूवी पर, स्टारिंग अनुपम खेर, सतीश कौशिक, दर्शन कुमार, स्मृति कलरा, नीना गुप्ता, अनंग देसाई, डायरेक्टेड बाय वीके प्रकाश। अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दर्शन कुमार को, जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एक कैडेट होते हैं। उनके फैमिली में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि उनके फादर का उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले जाना, उनके माँ का एक एक्सटर्नल अफेयर होना। इन सभी रीजंस के चलते वो अपने ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं और ट्रेनिंग को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते। इन सभी मेंटल प्रेशर्स की वजह से वो एक दिन इंडियन मिलिट्री एकेडमी छोड़कर अपने घर वापस जाते हैं। अपने घर को वापस जाकर दर्शन कुमार अपने माँ से ऑफेंड होकर अपने फादर से बहुत सालों बाद मिलने जाते हैं, लेकिन पास्ट के उस रीजन के वजह से वो अपने फादर से हेट कर रहे होते हैं। अब क्या दर्शन कुमार का अपने फादर की तरफ जो हेट है वो बदलता है या नहीं, और कहानी में आगे क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मूवी की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। पॉजिटिव पॉइंट्स में बोलूं तो इस मूवी में जो टॉपिक दिखाया गया है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे देश की आम जनता के लिए। इस टॉपिक पर शायद ही इससे पहले कोई मूवी बनी होगी। बात करें परफॉर्मेंस की तो अनुपम खेर और सतीश कौशिक, इन दोनों एक्टर्स का परफॉर्मेंस मुझे सबसे अच्छा लगा। अनुपम खेर हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही इजीली दमदार परफॉर्मेंस देते हैं। सतीश कौशिक जब जब स्क्रीन में आते हैं तब तब मूवी और भी सीरियस लगने लगती है। सतीश कौशिक का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर जब मूवी के अंदर एंटर होता है तब मूवी का थीम ही एकदम बदल जाता है। स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ में स्क्रीन प्ले थोड़ी सी वीक लगती है और सेकेंड हाफ में स्क्रीन प्ले एकदम टाइट लगती है। सेकेंड हाफ में फिल्म के अंदर जो कोर्टरूम ड्रामा दिखाया गया है वो कोर्टरूम ड्रामा मूवी की मेन लाइमलाइट बनकर सामने आता है। बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की तो फिल्म के फर्स्ट हाफ का कुछ पार्ट थोड़ा ट्रिम करके दिखा देते तो शायद और भी अच्छा होता, और साथ ही साथ फर्स्ट हाफ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में बहुत ही टाइम लेता है और पॉइंटलेस भी लगता है। ये फिल्म शुरू से लेकर आखिर तक अपने टॉपिक पर नहीं चलती है और इंटरवल के बाद फिल्म का टॉपिक ही बदल जाता है। स्मृति कलरा का काम फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं है और उनके कैरेक्टर का इंपोर्टेंस भी फिल्म के अंदर एकदम ना के बराबर है। अब आते हैं क्लाइमेक्स पर। क्लाइमेक्स पर जो होना चाहिए वही होता है और क्लाइमेक्स एकदम ही नॉर्मल लगता है, लेकिन सतीश कौशिक जब कोर्टरूम वाले सीन में एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से जो कुछ भी बोलते हैं वो सब सुनकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। नो डाउट मूवी ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। सेकेंड हाफ के कोर्टरूम वाले सीन्स में अनुपम खेर जो स्टेटमेंट्स देते हैं वो एकदम वैलिड लगता है। सतीश कौशिक का जो ट्रैफिक वाला सीन दिखाया गया है उस सीन में उनकी हालत देखकर एक हेल्पलेस वाला फील आता है। पार्ट 1 में हमें कागज का जो इंपोर्टेंस और वैल्यू दिखाया गया था वैसा थोड़ा बहुत इस मूवी के अंदर भी दिखाया गया है, लेकिन पार्ट 1 में कागज का जो वैल्यू हमें फील होता है वैसा कुछ भी यहाँ पर फील नहीं होता। एक रियल लाइफ टॉपिक को लेकर ये फिल्म हमें एंटरटेन करने में और अपने साथ बांधे रखने में थोड़ा बहुत कामयाब भी हो पाती है। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 3 स्टार। अब आते हैं दूसरी मूवी लापता लेडीज की तरफ। स्टारिंग प्रतिभा रत्ना, स्पर्श श्रीवास्तवा, नीतांशी गोयल, छाया कदम, डायरेक्टेड बाय किरण राव। अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्पर्श श्रीवास्तवा और नीतांशी गोयल को, जो कि एक दूसरे से शादी करके स्पर्श श्रीवास्तवा के घर वापस जा रहे होते हैं। वो दोनों जिस ट्रेन में चढ़ते हैं उस ट्रेन में ऑलरेडी 2 और मैरिड कपल्स होते हैं। उसके बाद कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि स्पर्श श्रीवास्तवा का जब स्टेशन आता है तब वो अनजाने में ही किसी दूसरे की वाइफ को अपने घर ले जाते हैं। अब क्या उनको अपनी वाइफ मिलती है या नहीं, और जिसको वो अपने घर लाए हैं वो किसकी वाइफ है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मूवी की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। पॉजिटिव पॉइंट्स में बोलूं तो इस मूवी का जो टॉपिक है वो एकदम यूनिक लगता है, जो कि देखने में काफी इंप्रेसिव लगा। ये फिल्म शुरू से लेकर आखिर तक अपने टॉपिक को पकड़कर चलती है। बात करें परफॉर्मेंस की तो स्क्रीन के अंदर जितने भी एक्टर्स हैं उन सभी एक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। रूरल टिपिकल इंडिया को फिल्म के अंदर जिस तरह से दिखाया गया है वो देखकर सच में मजा आ जाता है। बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की तो फिल्म का रन टाइम 2 घंटे के आसपास होने के बाद भी पता नहीं क्यों फिल्म बहुत ही शॉर्ट लगती है। इसके अलावा तो मुझे और कोई नेगेटिव पॉइंट नजर नहीं आया। अब आते हैं क्लाइमेक्स पर। क्लाइमेक्स पर मूवी सब कुछ ठीक करके एक हैप्पी एंडिंग देता है और आपको क्लाइमेक्स थोड़ा इमोशनल भी लग सकता है।
अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। डाउरी, वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन, ये सब टॉपिक्स और हल्के फुल्के कॉमेडी सीन्स भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगे। नितांशी गोयल और छाया कदम के बीच में एक दूसरे के पर्सनल बिलीव्स को लेकर जो बातचीत होती रहती है, वो बातचीत मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक यूनिक कॉन्सेप्ट को लेकर ये फिल्म हमें एंटरटेन करने में और अपने साथ बांधे रखने में थोड़ा बहुत कामयाब भी होती है। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 2.5 स्टार। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए सिनेमा इज नॉट ए वर्ड, सिनेमा इज एन इमोशन।